यहां पे कहते हैं ये एक ही प्रश्न में भगवान ने सब कुछ पूछ लिया। किनको? सुदामा जी को। सुदामा जी को केवल इतना ही पूछा, हे धर्मज्ञ, धर्मज्ञ धर्म के मर्म को जानने वाले, आपने विवाह किया या नहीं? और जो पुत्र है, लग्न के पश्चात जो पुत्र है, वो पुत्र का काम क्या है? पूत नाम से नरक से जो तारता है वो है पुत्र। लेकिन वो पुत्र में ऐसी सामर्थ्यता कब आएगी? दूसरा वचन कह रहे हैं, प्रायो गृहेषु ते चित्तम अकाम विहितम तथा नैवाति प्रीयसे विद्वन् धनेषु विदितम हिमे। अब यहां पे कहा, मैं जानता हूं कि आपका चित्तम अकाम विहतम तथा प्रायो गृहेषु ते चित्तम। प्रायः आपका ये जो चित्त है वो गृहस्थी में है, लेकिन अकाम विहतम तथा विषय भोग में नहीं है। नैवाति प्रिय से विद्वन धनेषु विदितम ही में। यहां पे विद्वान कहा, हे विद्वान, आपका चित्त धन अर्जित करने में भी नहीं है। पहले विद्वान कहा और फिर ऐसा कहा कि धन अर्जित करने में भी नहीं है। कारण, अब देखो, ये प्रश्न जो है ना, इसका जो उत्तर है वो इस अध्याय के, इस प्रकरण के, इस वृत्तांत के अंत में जब ऐश्वर्य प्रदान हो जाता है सुदामा जी को, उसके उत्तर में मिलता है। उसके उत्तर में यह है कि ऐश्वर्य प्रदान हो जाने के बाद सुदामा जी ने संयत रूप से विषय भोग को भुगतते हुए धीरे धीरे जीवन व्यतीत किया, और अंत काल में ये सब जो धन था वो ब्राह्मणों को दे दिया। तो यहां पे गृहस्थी में चित्त है, क्योंकि धर्म पालन के लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। अब गृहस्थाश्रम स्वीकार किया, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार कर्म नहीं करते थे धन अर्जित करने के लिए। व्रत करना, भिक्षाटन करना, और कोई विशेष आजीविका का आश्रय लिया नहीं था। तो धर्म के लिए केवल गृहस्थाश्रम, लेकिन जो विषय भोग है, तो अर्थात विषय भोगों को भगवान को समर्पित कर दिया है। अपनी अंतरात्मा को परमात्मा को समर्पित करते हुए संयमित रूप से केवल विषय भोग को भुगतने के लिए ही, केवल कर्तव्य रूप से भोगा है। धर्म के निर्वहन हेतु भुगा है। आजकल घर पे पधरामणी भी एक फैशन हो गई है। घर पे साधु संतों की पधरामणी भी एक केवल ढोंग मात्र रह गया है। अरे घर पे माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, और जिस गांव में कथा करने जाते हैं उस गांव में वो ही लोग उस वक्ता को घर पे बुलाते हैं। सच्चा ब्राह्मण जैसे तैसे किसी के घर पैर नहीं रखता। ब्राह्मण स्वयं तीर्थ रूप है, ब्राह्मण स्वयं तीर्थ रूप है, उसका घर तीर्थ हो जाएगा। अपने माता पिता की सेवा करते हैं या नहीं, ये प्रथम होना चाहिए कर्तव्य। घर सजाएंगे, फोटोग्राफी करेंगे। अरे घर पे पधरामणी क्यों होती है? घर पे पधरामणी? घर पे आते हैं, आपका घर तीर्थ जैसा हो जाएगा। एक दो प्रश्न करो जो कथा में समझ में नहीं आए, ऐसे प्रश्न करो। कुछ पूछो उनको। कुछ अपराध हो गया है तो एकांत में कहो, घर पे आए हैं आपके घर कि हमारे से अपराध हो गया है, प्रायश्चित करना है, कौन सा विधान है बताइए। पधरामणी किस लिए होती है? घर पे साधु संतों का स्वागत किस लिए होता है? गांव को दिखाने के लिए। अरे आपके जीवन में आप सच्चा स्वार्थी क्या है ये भी भगवान यहां पे बताते हैं। सच्चा स्वार्थी, परमार्थ जिसने अपना सच्चा परमार्थ किस तरह से साधते हैं वो भी भगवान बातों बातों में बताते हैं, उपदेश से भी नहीं। श्रेष्ठ वक्ता है भगवान, श्रेष्ठ वक्ता है। मित्र को बात कह रहे हैं,
और विश्व को कह रहे हैं। तो आपकी धन में भी रुचि नहीं है। अब दूसरा सुदामा की जगह दूसरा कोई गया होता जो धन की कामना लेकर भगवान के पास गया होता, तो भगवान ने तो बेचारे के मनोरथ अधूरे ही रह जाते। वो रोता, अरे यार मैं यहां पैसे के लिए आ रहा हूं और ये कैसे सीधा सीधा ऐसा ही कह रहे हैं कि पैसे में रुचि ही नहीं आपकी। वर्ण प्रधान था, वर्ण आश्रम प्रमाण चलता था, तो जन्म से ही आजीविका निश्चित थी, इसलिए कोई चिंता नहीं थी कि भाई पैसा कमाने के लिए ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सब कुछ पहले से ही। और उस प्रकार फिर जब वानप्रस्थाश्रम आ जाता गृहस्थाश्रम के पश्चात, तो फिर क्या होता, वन के लिए चले जाते और तप करते और भगवान का नाम लेते और जीवन व्यतीत करते। इसलिए पहले इतनी चिंता नहीं थी। अभी 70-75 साल का हो गए, फिर भी धन अर्जित करने में वृत्ति लगी रहती है। कई लोग विवशतावशात, और कई लोग अब आसक्त हो गए हैं पैसों में कि 75 साल हुआ फिर भी दुकान जाने को छूटता नहीं होगा। अब तो तब भी नहीं होगा, क्योंकि तब के लिए भी 50 से 75 इसलिए निश्चित किया गया था कि तब तक भी आपका शरीर अच्छा रहता है। फिर आपका शरीर इतना थोड़ा अच्छा रहता है, फिर तो इंद्रियां शिथिल हो जाती है, आंखें देखना बंद, बाल सफेद, कान से श्रवण करना वो, इसलिए फिर उपराम धीरे धीरे उपराम हो जाना था, लेकिन वो सब चला गया। अब ऐसा हो गया। तो यहीं पे ही भगवान ने पूरा वर्णाश्रम धर्म का महत्व समझाते हुए धर्म का वहन किस तरह से करना है उस प्रकार समझाया है। और ऐसा नहीं है कि चला गया, अभी भी जागे तब सवेरा मनुष्य जैसा सत्संग करता है, अभी भी जीवन में वो उतार सकता है, अभी भी निवृत्त हो सकता है। अगर 50, 60, 70 साल हो गए हैं, जीवन से निवृत्त हो जाओ, 60, 70 साल हो गए हैं, जीवन से निवृत्त हो जाओ और भगवान का नाम लो और आराम करो, जीवन में आराम करो। तो आज का सत्संग भगवान के चरणों में यहीं समर्पित करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।